अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा डिजिटल मौलवी एलक्यू कोर्स का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इसम किसे कहते हैं। इसम किसे कहते, अगर उसको जानना है उससे पहले आपको कुछ बात जो समझना है अरबिक का क्या है, वह आपको ये समझना है कि अरबिक जबान बोलने के लिए, अरबिक जबान पढ़ के समझने के लिए, अरबिक जबान सुन के समझने के लिए और अरबिक जबान लिखने के लिए आपको तीन चीज जानना है। तीन चीज आप अगर उसको डिटेल्स में मतलब पूरे तरीके से जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको ये अरबिक जबान बोलने भी आ जाएगा, सुन के समझने भी आ जाएगा, उसके बाद आपको लिखने भी आ जाएगा और पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। तो ये चारों चीज आपको आ जाएंगे अगर आप तीन चीज को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं अरबिक जबान का। तो वो तीन चीज क्या है, वो हम उसको एक टास्क देंगे और वो तीन में से एक है इसम। तो पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अरबिक जबान में हम जो शब्द कहते हैं, अरबिक जबान वाले शब्द नहीं कहते, उसको कलीमा कहते हैं। ठीक है, शब्द को क्या कहते हैं, कलीमा कहते हैं। तो हम जानेंगे जो कलीमा का जो शब्द है उसका तीन टाइप्स होता है, तीन तरीका होता है, तीन तरीका में शब्द होता है। जो तीन तरीका का होता है वो तीन तरीके का शब्द होता है अरबिक में और बाकी कोई शब्द नहीं होता। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके का है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि जो शब्द है उसे क्या कहते हैं, अरबिक में कलीमा कहते हैं। तो हम उसको लिखेंगे कलीमा। ठीक है, कलीमा। इसका जो आखिर का हरकत है वो कलीमा तून होएगा, लेकिन इसको कलीमा ही कहेंगे। ठीक है, तो कलीमा का मतलब क्या है, शब्द। समझ में आए, हम हिंदी में शब्द कहते हैं और अरबिक वाले कलीमा कहते हैं। तो एक कलीमा का अब तीन तरीका होता है, तीन टाइप का होता है कलीमा। कैसा होता है तो पहले जानते हैं। एक नंबर में होता है, एक तरीका होता है, एक नंबर होता है इसम। इसम दो नंबर। दूसरा तरीका होता है फ़िआल। फ़िआल। तीसरा होता है हर्फ। नहीं, ऐसा नहीं। तीसरा होता है हर्फ। हर्फ। ठीक है, तो ये जो तीन है ये अरबिक जबान का शब्द की तरीका है, तीन तरीका। तो ये जो तीन है ना, ये तीन आपको डिटेल्स में जानना है। इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स, यू कैन से दैट टाइप्स ऑफ कलिमा। और शब्द है, तीन तरीके का शब्द। ये तीन तरीके का जब आप जानेंगे तब आप अरबिक जबान को अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और उसको बोल भी पाएंगे। और कोई अगर बोलता है, कहते हैं तो आप उसको समझ भी पाएंगे। तो ये तीन तरीके हम जानना है। तो इसको कहते हैं कलिमा। कलिमा किसे कहते हैं, शब्द की, जो अरबिक जबान में शब्द को कलिमा कहते हैं। तो कलिमा का तीन अकसाम है, आप कह सकते थे तीन अकसाम है कलिमा की। एक नंबर में इसम आता है, दूसरे में फ़िआल आता है, तीसरे में हर्फ आता है। तो हम जानेंगे इसम। आज के पहली वाले नंबर का जो आप इसम है उसको जानेंगे, इसम किसे कहते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा कि अरबिक जबान में ये तीन ही चीज है, बाकी कोई चीज नहीं। अगर आप कुरान पढ़ते हैं, पढ़ने के टाइम में कुरान में जितना भी शब्द है आप दिख रहे हैं, उसमें ये तीनों में से एक ही होएगा टाइप। ठीक है, कुरान की आप एक पेज ले रहे, उसमें से एक आयत पढ़े, एक आयत पढ़ने के बाद उसमें जितना भी शब्द है ना, वो ये तीनों में से एक कैटेगरी में जाएगा। या वो इसम हो सकता है, या फ़िआल होएगा, या हर्फ होएगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अरबिक जबान में तीन ही शब्द की अकसाम होता है, तीन ही तरीके का शब्द होता है, बाकी कोई नहीं होता। एक होता है इसम, दूसरा फ़िआल और तीसरा हर्फ। ठीक है, तो आज हम इसम के बारे में जानेंगे, इसम क्या है। ठीक है,
इसम क्या है? तो इसम की मतलब होता है नाम, ठीक है। इसम के अगर मतलब पूछेंगे आप मुझे, तो इसम की मतलब होता है नाम, ठीक है। ये होता है नेम, ठीक है, नाम। इसम के मतलब कोई भी नाम हो सकता है। तो हम इसम की अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो इसम की 9 तरीके टाइप्स होता है, 9 अकसम होता है इसम के। तो हम उसको जानेंगे जो 9 अकसम क्या क्या है, वो आप हिंदी में इंशाल्लाह डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो क्या है 9 अकसम? पहली अकसम क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन। नेम ऑफ एनी पर्सन का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान के नाम हो, इंसान के नाम, लिविंग थिंग्स, मतलब जो चीज जिंदा है उसका कोई भी इंसान के नाम हो सकते हैं। ये मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। कैसा? मैं आप उसका एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आए। जैसे ये है जैदुन, जैद, जैद एक मर्द की नाम है, जैद, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं मरियमू, मरियमू एक औरत के नाम है मरियम, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई भी मर्द और औरत के नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन का मतलब कोई भी मर्द और औरत के नाम हो तो वो इसके अंदर जाएगा, वो भी इसम होएगा, ठीक है। कोई भी मर्द और औरत के नाम हो। दूसरे नंबर में क्या आता है? दूसरी में आता है नेम ऑफ एनी प्लेस। नेम ऑफ एनी प्लेस, प्लेस का मतलब जाएगा, कोई भी जाएगा का नाम हो, मस्जिद, उसके बाद पनवेल, मुंबई, ये एक जाएगा के प्लेस की नाम है, जाएगा के नाम है, तो वो भी इसम के कैटेगरी में आता है। कोई भी जाएगा का नाम हो तो ये आप कह सकते हैं कि मस्जिद, मस्जिद, मस्जिद ये एक जाएगा की नाम है, वो भी इसम के कैटेगरी में आता है। फिर तीसरी में आता है कि नेम ऑफ एनी थिंग, कोई भी चीजों की नाम। ये डस्टर, ये भी चीज है तो इसका नाम डस्टर है, इसका नाम क्या है? मार्कर है, तो ये भी इसम है। कोई भी चीजों के नाम वो भी इसम के अंदर आता है, ठीक है, उसको भी इसम कहेंगे, कोई भी इसम के नाम, ठीक है। जैसा मैं लिखता हूं पेन, पेन, उसके बाद बुक, ठीक है, बुक, पेन, बुक, पेन मतलब पेन, कलम, उसके बाद बुक का मतलब बोई, बुक, ठीक है। तो ये भी इसम की कैटेगरी में आता है। चौथे नंबर पे क्या है? नेम ऑफ वर्क, एनी वर्क। नेम ऑफ वर्क, वर्क मतलब कोई भी कामों की नाम, काम की नाम। जैसा कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बनाना, एक खाना जो बनाते हैं, खाना बनाना एक काम है, तो उसका नाम क्या है? कुकिंग, खाना बनाना, वो एक नाम, ठीक है। तो उसको भी लिखेंगे COOCKING, कुकिंग। मैं इंग्लिश पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को हिंदी में लिखने में, हिंदी शब्द में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो से आपको हिंदी में लिखने के लिए, ठीक है। मैं हिंदी में लिख के आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इस वीडियो में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मैं बताता हूँ, कुकिंग, कुकिंग का मतलब है खाना बनाना, तो ये काम की नाम है, इसके लिए ये भी इसम की कैटेगरी में आता है। तीसरे नंबर, पांचवें नंबर पे आप मिलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब है आप कोई भी चीज है तो आप उसका एडजेक्टिव मतलब, आपको सिंपल से बताता हूं कि ये जो है ना, ये क्या है? ये बोर्ड है, राइट, बोर्ड है, ठीक है, इसका नाम है बोर्ड। और जब हम बोलेंगे एक कौन सी बोर्ड है? ये व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड, तो वो जो व्हाइट है वो ये बोर्ड की क्वालिफाई कर रहा है, माने बोर्ड की एक क्वालिटी है कि ये व्हाइट है। ब्लैक भी होता है, दूसरा भी होता है, तो ये व्हाइट इसकी क्वालिटी। दैट मीन्स अगर मैं कहूंगा कि रियाज अच्छा लड़का है,
तो वो जो अच्छा है वो एडजेक्टिव, उसको एडजेक्टिव कहते हैं, तो वो भी इसम में आएगा। रियाज तो इसम में आता ही है, रियाज नाम है, और वो जो अच्छा है वो अच्छा भी इसम के अंदर आता है। रियाज लंबा है, रियाज छोटा है, ठीक है, तो लंबा छोटा वो सब इसम की कैटेगरी में आता है, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं अभी कि रियाज अच्छा है, तो गुड, गुड लिखने का, अच्छा का मतलब है गुड इंग्लिश पे, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा। तो गुड, ये जो गुड मतलब अच्छा, तो वो भी इसम की कैटेगरी में आता है। फिर आपको 6 नंबर पे 6 में होएगा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब मतलब कोई भी कामों को समझाना। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, ठीक है, बात कर रहा हूं, तो ऐसे आप बोलना चाहते कि वो बात किस तरीके कर रहा है, आस्ते कर रहा है, जोर से कर रहा है, जल्दी कर रहा है, स्लो कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो वो जो बोल रहा है ना, जैसे सामने आप किसी को बोल सकते कि वो जल्दी चल रहा है, जल्दी का जो जल्दी चल रहा है ना, चल रहा है वो काम है, तब कोई एक्शन है, और जो जल्दी है, जल्दी वो कामों को समझा रहा है कि काम जल्दी कर रहा है वो, समझ रहे, तो वो जो जल्दी है ना उसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जल्दी कर रहा है, जल्दी आ रहा है, या वो उसको वो बहुत फास्ट काम करता है, जल्दी काम करता है, तो ये जो जल्दी है ये एडवर्ब है। तो हम लोग बोलते हैं जल्दी को बोलता है क्विक, और फास्ट भी बोलता है FAST, फास्ट मतलब बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब के कैटेगरी में आता है। तो जब हम लोग इंशाल्लाह इसम सीखेंगे, इसम तो ये तो टाइप सीख रहा है, इसम क्या है असली में, व्हाट इज इसम, तो वो सीख रहे हैं। जब हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे तो आपको आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एडवर्ब, एडवर्ब मतलब कोई भी काम को समझाना, जो काम किस तरीके से हो रहा है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, आस्ते कर रहा हूं या जोर से कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, तो आराम से बात कर रहा हूं, तो वो जो आराम से वो है एडवर्ब, और बात करना वो है वर्ब, ठीक है। तो अभी ये जो है ना, पांच हम लोग 6 कैटेगरी मिला इसम की, 6 कैटेगरी क्या क्या है इसम, क्या क्या हो सकता है। पहले बात, नेम ऑफ एनी पर्सन, कोई भी इंसान के नाम हो सकता है, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, नेम ऑफ एनी प्लेस, कोई भी जायगा की नाम हो सकता है, मस्जिद, उसके बाद आपको मुंबई, इंडिया, उसके बाद कोई भी जगह के नाम हो सकता है, आपके घर, वो भी एक जायगा का नाम है, घर, उसमें भी जाएगा ना, ठीक है, तो वो भी इसम के अंदर आता है, इसम मतलब नेम के अंदर आता है। उसके बाद नेम ऑफ एनी थिंग्स, मानी कोई भी चीजों की नाम, कलम हो, पेन हो, डस्टर हो, मार्कर हो, उसके बाद फैन, उसके बाद लाइट, ये सब चीज आता है, तो ये चीजों के नाम भी इसम होता है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ एनी, और कोई भी काम की नाम, जैसे कुकिंग, खाना बनाना एक काम है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, बात करना ये भी एक काम होता है, कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग जो है ना वो भी एक काम है, सिखाना लोगों को, वो भी काम है, ठीक है, वो टीचिंग काम है, तो वो भी इसम के अंदर आता है। दूसरी बात एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब कोई भी इंसान की या कोई भी चीजों की, ये मार्कर क्या है, मार्कर है, इसका नाम मार्कर है, तो जब हम बोलेंगे कौन सी मार्कर है, ब्लैक मार्कर, तो जो ब्लैक है इसका क्वालिटी है या इसका सिफात है, आप सिफात कह सकते हैं, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं, सिफात कहते हैं, तो वो सिफात है, वो भी इसम के अंदर आता है। फिर एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, कोई भी कामों को समझाना, जो काम किस तरीके से हो रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, तो वो जो आराम से है ना वो है एडवर्ब, ठीक है, आराम से बात कर रहा हूँ, बात करना काम है, और जो आराम से कर रहा हूँ वो आराम से काम को समझा दे, काम आराम से चल रहा है, बात करना आराम से हो रहा है, तो आराम से एडवर्ब है, ठीक है। तो और भी क्या पाए, 6 टोटल 9 है, तो ये 6 है कि ये 6 तरीके का इसम, और दूसरा और भी 3 है, वो 3 भी हम इंशाल्लाह अभी समझेंगे, ठीक है। और 3 क्या है, 6 के बाद 7 नंबर में लिखेंगे प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस लिखेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब क्या है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैं, उसका, यू, तापर हमारा, उन लोगों का, इसको पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं कि ये मैं लिख सकता हूं, ये हिंदी में मैं ले सकता हूं कि मैं, ठीक है, मैं, उसके बाद आप, ये मैं हिंदी में थोड़ा बहुत लिख सकता हूं, आप, मैं, आप, ये जो है ना इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ये भी इसम की कैटेगरी में आता है, ठीक है, इसका भी लिस्ट होता है, तो बाद में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। मैं, आप, मैं का इंग्लिश है आई, और आपका इंग्लिश है यू,
ठीक है। मे आप ए बी प्रोनाउन से, ये पर्सनल प्रोनाउन से, ठीक है। तो ये भी इसम की कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर पे 8 नंबर में क्या आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव ना, DOMST। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये चीज, तो ये चीज ये है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, वो फैन है, वो लाइट है, तो ये ओ उसको क्या कहते हैं, दिस, दिस दैट, ठीक है सर, ये ओ, ठीक है, दिस दैट। और 9 नंबर में है कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं ना, जो जैसे कि जो ईमान लाए, अल्लाह ने कहा है ना कि वो लोग जन्नत पे जाएगा जो ईमान लाए, ठीक है, ऐसा। तो वो लोग मुमिन है जो विश्वास करते, वो लोग मुत्ताकिन है। मुत्ताकिन कौन है, जो गायब में विश्वास रखते हैं, वो मुत्ताकिन है। ऐसे जो, इसमें जो कह सकते हैं आप, दोज हु, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में आप कहेंगे जो, ठीक है, जो हिंदी में जो कहेंगे, ठीक है। तो ये आप जब हम लोग डिटेल्स में इसम को जानेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना लिस्ट कर लीजिए क्या है इसम की क्या क्या इसम हो सकता है, ठीक है, ये सब चीज इसम हो सकता है, ठीक है, ये 9 चीज इसम है। तो अगर आप इसका डेफिनेशन जानना चाहते थे इसम को किसे कहते हैं, इसम अगर एक इसमें कहना है तो इसम का मतलब है, इसम के मतलब होता है नाउन, प्रोनाउन। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। ये अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम और किसी प्लेस की नाम, जायगा की नाम, किसी चीजों की नाम, उसके बाद कह सकते हैं कि किसी कामों की नाम, उसके बाद आप कह सकते हैं कि किसी की सिफात हो, मानी कोई भी इंसान भी हो सकता है, कोई भी चीज भी हो सकता है, उसका सिफात हो। मतलब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर इसका नाम है और इसका सिफात का एक ब्लैक मार्कर है, तो ब्लैक उसका सिफात है, तो ये भी ऐसा सिफात हो तो भी इसम में आता है। फिर एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, कोई भी काम को समझाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, काम को समझाने के लिए, काम किस तरीके से हो रहा है, कि मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं आराम से बात कर रहा हूं, तो ये जो आराम से है ना, ये काम को समझाने कि काम आराम से चल रहा है, ठीक है, बात आराम से कर रहा है, तो ये जो है बात करना आराम से, तो आराम से वो भी एडवर्ब है, तो ये भी उसके अंदर इसम के अंदर आ गया। नेक्स्ट में है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस भी इसम के कैटेगरी में आता है। मैं, आप, हम, तबर, वो लोग, ऐसा, ये सब प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस। नेक्स्ट में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब ये वो, मतलब ये सब और वो सब, ऐसा, ठीक है। तो ये दिस और दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दोज हु मतलब जो, मुत्तकिन कौन है, जो ईमान लाए हैं गायब के अंदर, वो मुत्तकी, ऐसा। तो ठीक है, आज यहाँ तक ही है। आई होप आपको समझ में आएगा इसम क्या है। अगर नहीं समझ में आया और भी कुछ जानना है तो आप मेरे को कमेंट पे बता सकते थे, भाई मेरे को समझ में नहीं आया क्या। आप कितना भी क्वेश्चन पूछे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। और आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है उसमें, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं मेरा नंबर, उसमें ईमेल एड्रेस भी है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप है, ईमो है, सब है उसमें, आप कोई किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही है। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।